हाँ जी, जय श्री कृष्णा टू एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो विषय है जी वो है सकारात्मक सोच और गीता। सकारात्मक सोच और गीता, ठीक बोली ना इंदिरा जी? और उसका है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड विद भगवत गीता। इसको विस्तार से हमारे प्रिय डॉक्टर मार्कंडेय हुजा जी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम गणेश वंदना करेंगे और फिर अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। पर सबसे पहले अपना गिरिक गिरिक से कम ऑन। जय श्री कृष्णा टू सब। जय श्री कृष्णा। जय चलो श्री कृष्णा। ना बोलो, प्रार्थना करो ना। मेरे नाम मेरे नाम आपका बोला नहीं, मेरे नाम आप सत्य न हो, आप में सिद्ध न रहे, मेरे नाम आपकी के पास सत्य न रखे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सखियों सभी नवों की कृपा से कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबको जीवन का कृपा से कृष्ण कृपा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सखियों सभी नवों की कृपा से कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबको जीवन का कृपा से कृष्ण कृपा। वेरी गुड हाँ जी, गीता जी आप गणेश वंदना कर लीजिए अभी। जी। नमस्कार सबको, नमस्कार। नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है, वक्रतुंड महाकाय मूसे की सवारी है। लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है, वक्रतुंड महाकाय मूसे की सवारी है। भक्त जन भर भर लाए लड्डू अनके थाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शुभ लाभ, दोहे सुत तेरी पूजा करने वाला हो जाए पापों से मुक्त। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शुभ लाभ, दोहे सुत तेरी पूजा करने वाला हो जाए पापों से मुक्त। जय गणेश बोलो कटे संकटों के जाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। ब्रह्मा विष्णु रुद्र से भी पहले पूजा तेरी है, कार्य सिद्ध हेतु तेरी कृपा भी जरूरी है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र से भी पहले पूजा तेरी है, कार्य सिद्ध हेतु तेरी कृपा भी जरूरी है। शंख बाजे घंटा बाजे झांझरों की ताल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। हाथों में मृदंग सोए डांडिया भी धारे है, पल भर में ये विघ्न हरते जन के ये रखवाले हैं। हाथों में मृदंग सोए डांडिया भी धारे है, पल भर में ये विघ्न हरते जग के ये रखवाले हैं। भक्त जो भी स्वप्न देखे हो जाए साकार, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। धनहीन धन पावे, बलहीन बल है, रोगवान नमन करे रोग जाए टल है। धनहीन धन पावे, बलहीन बल है, रोगवान नमन करे रोग जाए टल है। बुद्धि के दाता तेरी
जय हो ओंकार। आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल। आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल। आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल। बोलो गणपति बप्पा मोरया। गणपति भगवान की थैंक यू जय। रीता जी, थैंक यू जी। हाँ जी उषा जी, हाँ जी अष्टादश श्लोकी गीता पाठ। हाँ जी, सबको नमस्कार जी। अष्टदश श्लोकी गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडवों के सपुत्रों ने किया क्या बताओ है संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का विकार न बन। अच्छा नहीं जे भी छोड़े कर्म, जानकादि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जन सदा इसीलिए, वही कर्म कर जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं, परोई हो धागे में मनिया जैसे। संसार मुझ में घूमता है वैसे, जीवन के संघर्षों में हर समय न घबरा बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार जे। महर्षि सातों माँ उनसे पहले, मनु और सनकादि चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परम आत्मा का है प्रकाश जो, बस करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वह भी मुझे। प्राणी है जितने विचार और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देखो जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभ अशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुंदवी, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा दैवी जे, अर्जन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितने जहाँ, सत शब्द पर जोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण जोगेश्वर का है वास, अर्जन धनुर्धारी भी रहते पास। सन्मति सुख शांति नित्य सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं। विजय और विभूति भी होती वहीं। बोल कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू इंदु जी। थैंक यू उषा जी, थैंक यू। हाँ जी, अभी वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सो एज सुन एज पॉसिबल ही विल स्टॉप समवेयर एंड जॉइन अस। तो इन द मीन टाइम मंजू जी या इंदिरा जी, आप कुछ बोलना चाहोगे इस टॉपिक के ऊपर?
अनम्यूट कर लीजिए। मंजू जी आप बोल लीजिए अनम्यूट करके। चलो इंदिरा जी। मुझे मुझे एक बात बताइए, आज एक विषय पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि आधुनिक परिवेश में, आजकल के वातावरण में गीता का ज्ञान कैसे लाभदायक हो सकता है। अनम्यूट करके बताइए मंजू जी। गीता का ज्ञान तो हर युग में ही लाभदायक है, या इसीलिए इसको हम सार्वकालिक और सार्वभौमिक कहते हैं, क्योंकि हर मनुष्य के लिए ये लाभदायक है। बात अब ये है कि इसको बताया कैसे जाए कि ये लाभदायक है। या तो फिर वही बात है कि संस्कार तो बचपन से ही देने पड़ते हैं। हाँ। पैदा होने से भी पहले देने पड़ते हैं। यदि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की पूरी बात सुन ली होती तो उसको निकलना भी आता उससे, पर सुभद्रा सो गई और वो सुन नहीं पाया, इसलिए वो मारा गया। तो संस्कार जो है वो तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाते हैं। अब उस कर्तव्य को हम कितना पूरा कर पाते हैं इस पर डिपेंड करता है। यदि कर्तव्य पूरा कर लेंगे, संस्कार दे देंगे, तो वो हर युग में काम आएंगे, नहीं तो हर एक की अपनी अपनी थ्योरी है। मैं मेरा थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं मंजी। हाँ, मुझे लगता है कि गीता का ज्ञान जो है, जो प्रॉपरली अगर उसको समझा जाए, बहुत गूढ़ चीजों में ना पढ़ के समझा जाए, तो वो तनाव जो है वो जीवन में कम करता है। एवरीडे तनाव जीवन का कम करता है और हमें नियंत्रण में रखता है, हमें अपने नियंत्रण में रखता है। और इससे हम क्या है, नैतिक मूल्य हमें ये बताता है, और नैतिक मूल्यों का कैसे पालन करना है। अगर हम नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं तो समाज में तो हमारा नाम होता है, समाज में तो हम अपने जीवन हम लोगों को साथ लेके चलते हैं, समाज में अकेलापन नहीं रहता। मगर अगर नैतिक मूल्यों का पालन करें तो पेशेवर लोग जो जहाँ पे व्यापार इत्यादि जो करते हैं उसमें भी वृद्धि हो सकती है। और गीता हमको, जब मैंने पढ़ा तो ये लगा कि सही और गलत के बीच का निर्णय करने में भी मदद देती है। और इसका सबसे बड़ा लाभ जो मुझे ये लगा है कि इससे आत्मज्ञान, आत्मा का विकास होता है। और हम एक लक्ष्य बना लें कि हमारा ये लक्ष्य है। जब हम डिटर्मिनेशन हो तो हम उस तक लक्ष्य तक पहुंचने में भी वो हमारी बहुत सहायता करते हैं। और हम लोगों का आपस का संबंध जो होता है वो मार्कंडे जी जुड़ गए हैं इंदिरा जी। हाँ, चलिए बस। थैंक यू आप तो दोनों का। हमने टाइम पूरा कर दिया। जी अब थैंक यू। म्यूट करने हो अपने आप को। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्णा श्री जी। कृष्ण जी। I am very bad on video and there is hardly any light, but still I'll try to do it whatever I can. थैंक यू सो मच। Yeah. हाँ जी। जय श्री कृष्णा सभी को। हमारा आज का विषय है सकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मकता और भगवत गीता। इनफैक्ट अगर कोई मुझसे कहे तो मैं ये कहूँगा कि गीता सकारात्मकता का एक शास्त्र है। गीता इज ए जर्नी फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। इनफैक्ट अगर फर्स्ट चैप्टर हम देखें तो जो अर्जुन की स्थिति थी जब उसने अपने स्वजनों को देखा, और जब वो कहता है कि सीदंती मम गात्राणी त्वका च परिदहति मुखम च परिशुष्यति, ऐसी ऐसी बातें करता है कि मेरा गात कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरी त्वचा गर्म हो रही है, भ्रमतीव च मैं मना, मेरा मन भ्रमित है। और अल्टीमेटली बाय द एंड ही सेज नष्टो मोह स्मृति लब्धा गत संदेह स्थितो अस्मि। चार बातें कहता है और फिर कहता है कि मैं आपके वचनों पर कार्य करने के लिए तैयार हूँ। यानी आप देखो एक एक्सट्रीम नेगेटिविज्म है कि अर्जुन जैसा महारथी महायोद्धा जब अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध में ऐसी नकारात्मकता की स्थिति में पहुंच जाता है कि जहां उसकी ना केवल फिजिकल परंतु मेंटल सिचुएशन भी ऐसी है जहां पर वो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, इवन सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, जहां पर वो ये कहता है कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी दें तो मैं उनका प्रतिकार नहीं करूंगा, मैं कोई विरोध नहीं करूंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यानी इस स्थिति से निकलकर
भगवान उसे उस स्थिति में ले आते हैं गीता के उपदेश के माध्यम से जहां वो पूर्ण रूप से सकारात्मक हो जाता है और ये कहता है कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मेरे सारे सस्पिशंस चले गए, सारे संदेह चले गए और अब मैं अपने आप में स्टेड फास्ट हूँ, बिल्कुल स्टेड फास्टली खड़ा हूँ और साथ में अब मैं आपके वचनों पर कार्य करने के लिए भी तैयार हूँ। यानी इस तरह का शास्त्र है गीता। कृष्ण मरी सॉरी वी हैड एन एक्सीडेंट, एक पीछे से किसी ने गाड़ी ठोक दी खड़ी गाड़ी में। और विल डू इट अगेन। कोई नहीं, कोई नहीं, आप देखिए उसको, देखो पता नहीं होता क्या होना है। वो गाड़ी खड़ी करके उन्होंने करना शुरू किया कि भी चलो हम हमारा साथ दे रहे हैं, तो पीछे से गाड़ी किसी ने ठोक दी। अब नहीं, क्या और कर सकते। नकारात्मकता नेगेटिविटी की तरफ पॉजिटिविटी का पूरा संदेश तो दे ही दिया उन्होंने हाँ जी, कि वो वैसे कैसे मेरा मेरा अपना विचार ये भी है, जो जो एक्सपीरियंस भी किया है कि भगवत गीता की जो गीता ज्ञान है वो हमें अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। सिचुएशंस तो चेंज नहीं होती लाइफ की, डेली लाइफ में आपके कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उनको डील करने के लिए हमें वो शक्ति मिल देता है। जाती है। अदरवाइज वही छोटी छोटी चीज़ों से हम घबराते हैं या अपसेट होते हैं, लेकिन जब अंदर से हम स्ट्रांग होते हैं तो उन्हीं चीज़ों को हम अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं विदाउट दम अफेक्टिंग अस आवर मेंटल स्टेट। तो वही आ गया कि भी नेगेटिविटी से पॉजिटिव, अगर आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो आप अपने आप को अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ में। मुझे तो गीता से यही ज़्यादा सबसे समझ आया है, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उनको इस चीज़ को लाने के लिए दैट्स व्हाट आई पिक्ड अप ऑन इट मोस्ट। बाकी तो बहुत गूढ़ ज्ञान है, आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज है, इतनी नॉलेज नहीं आएगी। ये बहुत लेकिन ऐसी मुझे बात तो ये नहीं है, जो और जो भी अपना अनुभव बता सकते हैं। नहीं नहीं, हाँ आपको अच्छा नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है। हाँ नहीं, शुरू से लगे रहिए आप। पहले अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाने का रास्ता ही तो दिखाया है, रास्ता जी जी उसी का रास्ता तो दिखाया है। अब वो हम कितना पालन कर पाते हैं, कितना उसका अभ्यास करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जी जी तो बिल्कुल वास्तव में देखा जाए तो ये सकारात्मकता का ही उपदेश है। एक बात जो मैं कहना चाहूंगी कि हर तरह के अंधविश्वासों को छोड़ करके यदि हम इस उपदेश को ही पूरे विश्वास के साथ, पूरे संलिप्तता के साथ यदि इसको हम सुनने का, समझने का और अभ्यास करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से यही रास्ता जो है वो हमें अपने लक्ष्य की ओर तक ले जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और भी कोई कुछ कह सकते हैं इंदु जी? हाँ जी और भी कोई कुछ कहे? क्या क्या ख्याल आ रहा है आपको? हाँ जी, गीता जी आप बताइए। पॉजिटिव एटीट्यूड विद गीता। जी, मैं आपके साथ हूँ। जो बात आपने कही वही मुझे भी महसूस होती है कि इसमें आत्मविश्वास जो है वो ज्यादा बढ़ता है, बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आता है। और मैंने तो कितनी बार पढ़ी, कितनी बार आधे में छोड़ दी, समझ में सिर के ऊपर से निकल जाती थी, समझ में नहीं आती थी। आप लोगों से जुड़ी हूँ उसके बाद से कुछ समझ में आया है, लेकिन मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो मैंने फील किया है। और मेरी ये इच्छा है एक बार फिर से आप अध्याय 1 से लेकर 18 तक दोबारा फिर से शुरू करिए। चलो देखो जी, जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार उसकी विवेचना होगी, उतना ही हम ग्रहण कर सकते हैं उसको। जी जी ठीक है, अभी उस तो पर विचार करेंगे जी, उसके ऊपर भी। जी, ठीक है। हाँ जी, पूनम जी आप कुछ बोलिए अनम्यूट करके। थैंक यू गीता जी। हाँ जी, मुझे तो बस एक ही इस गीता में एक लाइन बीच में लिखी हुई है कि हर सर्कमस्टांसिस में आपको समभाव रहना चाहिए।
गर्मी सर्दी सुख दुख मान अपमान, अगर हम मुझे तो अपने लिए यही है कि मैं इतना याद रख सकूं तो उसमें भी लाइफ को फिर तो आप योगी बन बहुत गए अगर कंफर्टेबल हो जाए, पर होता नहीं है अगर ये हो गया फिर तो योगी बन गए। जी। फिर तो तो उसी को ही धैर्य हर रखना। रोज रिमाइंड मीन्स अपने आप को करवाती हूँ, तो मे बी इट्स वन डे इट माइट गेट बेटर। हाँ नहीं एक्चुअली इफ हम जैसे आपने कहा कि आपने देखो एक ये गोल चूज किया गीता से, है ना, समझ लिया। बस यही एक लाइन मैं रोज याद करती हाँ हूँ। तो उसको ही ऊपर आप उसके ऊपर ध्यान करेंगे या प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल रीच दैट गोल वन हाँ डे। जी, और उसके अलावा ये तो मानी हुई बात है कि हमारा जो गीता पे विश्वास है, इससे बड़े से बड़ा दुख भी जो है उसको झेलने में आपको काफी हिम्मत मिलती है। जी मीन्स हम सभी लोग जो हैं बड़े से बड़ा कष्ट भी आए तो यही सोच के कि भाई यही भगवान की इच्छा है, या जो हो रहा है वो भी सही है, जो होने वाला है वो भी सही है, तो इट गिव्स यू ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड वही कि आप अपना वो वाला मुश्किल वाला समय जो है बड़े आराम से उसको झेल जाते हो। दैट्स ऑल, मुझे इतना ही समझ हाँ आता है नहीं गीता में। बहुत अच्छी बहुत बात अच्छी है, बात झेलने की शक्ति देता है ये। जी जी हाँ जी वही ना, तो आप स्ट्रांग अंदर से बन जाते हैं ना, तो फिर आपको झेलने की शक्ति मिल जाती है। जी। हाँ जी अनंत जी आप कुछ बोलिए अनम्यूट करके। अभी आपका अनम्यूट नहीं हुआ आनंद जी। मेरा अनम्यूट लगता है। अभी भी नहीं हुआ अनम्यूट। अब हो गया। अब हो नहीं, गया। मैं भी यही कहने वाली थी, जितनी भी एडवर्सिटीज आती है लाइफ में, कितनी भी आई, उनको झेलने की शक्ति मिलती है। ये आप सबसे जुड़ के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यही समझ में आता है बार बार कि जो जैसे अभी पूनम ने जी कहा कि जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो आगे होगा वो भी ठीक ही होगा। बस यही सोच के मैं भी अपना मुझे मुझे भी यही लगता है ऐसे। बहुत अच्छा है। आप मेरे में एक्सेप्टेंस हो इतना गई गुस्सा, ना, एक्सेप्टेंस हो गई वो अंदर से आप। एक्सेप्टेंस, हाँ एडवर्सिटी की एक्सेप्टेंस, उनको जी झेलने की शक्ति, ये हाँ सब। तो वो शक्ति है, तो इसीलिए तो क्षमा, आपको स्ट्रेंथ मिली है भगवत गीता से, तो इसीलिए आपको वो एक्सेप्टेंस हो रही है ना कि भाई जैसे भी हालात होंगे वो प्रभु कृपा ही है, जब प्रभु इच्छा है जो भी ना। जैसे महाराज जी कहते हैं कि कुछ आपके आपके हिसाब से हो जाता है, जो आप चाहते हैं जैसा हो जाता है, तो वो मानो प्रभु कृपा हो गई। अगर जो आप चाहते हैं वो नहीं हुआ, आपके अनुकूल नहीं हुआ, तो वो प्रभु इच्छा। प्रभु तो की इच्छा। अगर आप उस पे ही ध्यान दें कि प्रभु इच्छा है या प्रभु कृपा है, तो अपने आप में परेशानी होगी नहीं, है ना। जब हम अगर सोचते हैं कि भी ये हुआ नहीं, हम तो ये चाहते थे, हमने ये किया लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो वो परेशानी हो जाएगी। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये प्रभु की इच्छा नहीं थी इसलिए नहीं हुआ, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ये बिल्कुल गुस्सा कम हो जाता है। मैंने नोटिस किया है, मेरे में बहुत गुस्सा था पहले, जरा जरा सी बात में मुझे गुस्सा आ जाता था। अब मेरा गुस्सा पता नहीं कैसे हो गया, ये सुन के या आप लोगों से ये जुड़ के ये जूम मेरा ये गुस्सा जूम की आधा रह संगत से गया। हुआ जी, जूम वालों की संगत से हुआ। यही तो मैं बस कहना चाहती, मैं इतने गुस्से में रहती थी, काम करके मुझे दूसरा कोई काम नहीं करे, मैं को गुस्सा ही आता रहता था। मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरी आदत जैसे जैसे उम्र बढ़ती है गुस्से के मारे रहती थी, वो गुस्सा कम हो रहा है। ये चीज सबसे ज्यादा मेरे में आई है, वो सबसे चेंजेस बड़ी मुझे बात, एक्सेप्ट सबसे बड़ी ये तो बात बहुत अच्छी। वो कह रहे हैं ना कि हाँ, जो क्रोध है वो सबसे बड़ा दुश्मन सबसे है हमारा, दुश्मन है। सबसे दूसरों बड़ा। को डांटना मुझे यही अच्छा लगा, अब वो धीरे हाँ धीरे कम होता जा रहा है। तो ये कम हो रहा, तो ये तो बहुत अच्छी ये तो बात है। बहुत अच्छी, हाँ मैं खुद हाँ एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने गीता के नीतू साथ जी, काफी कुछ नी- सीख लिया है। हाँ नीतू जी जी, उषा लता जी को मैं आपका। सालों साल से, हाँ, लता को सालों साल से जानती हूँ, गुस्सा दिखाया इसने नहीं, डॉक्टर साहब पर दिखाती होगी। राइट। चलो वो मान तो रही है ना, मान तो रही मैं है। तो खुद मानती हूँ। हाँ जी उषा जी आप बताइए। सबने सब कुछ बोल दिया जी। यही मेरा भी यही आइडिया है कि I अब know. थोड़ा सा किसी की बात पे गुस्सा कम आता है।
नाराजगी चलो छोड़ो, जब स्पिरिचुअल छोड़ो लाइफ में छोड़ो सुनते हैं तो ये वो, तो बाकी जो कहते हैं कि कर्म करो उसका फल की इच्छा मत करो, और ये सब चीजें जब से गीता का सुनने लगे हैं इधर ही ज्यादा ध्यान देते हैं कि ज्यादा आ जाता है, नहीं जो में ये बात हुई थी नहीं ये करना, तो फायदे ही फायदे हैं फायदे ही फायदे अगर प्रैक्टिकल हो जाए तो। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश ही करूंगे ये बात तो सही है, साढ़े नाल रहोगे। साढ़े नाल ही ऐसे रह करो, रहे हैं। ऐसे करना है। महाराज जी की ब्लेसिंग है, हम कौन होते हैं हाँ। कि तो महाराज जी नहीं, की महाराज जी ब्लेसिंग और के साथ डॉक्टर मार्कंडे जी वो भी बड़ा समझाने में उनका इतना भी बहुत धैर्य, बहुत बड़ा साथ है बहुत, जी उनका आई भी। थिंक ही इज ए आपके साथ पीसफुल ही रह मैन, रहे हैं। सारा हाँ समझा देते हैं धीरे हाँ धीरे बातों में। हाँ जी, नहीं उनका तो बहुत ही सपोर्ट है, महाराज जी की ब्लेसिंग्स है। हाँ जी, आशा जी आपके हमारा विचार? प्यार नहीं है, हमारा प्यार नहीं है। आप सबका प्यार तो है ही, तो आपका सबका तो प्यार है है। ही। सीख रहे हैं एक दूसरे से, मैं तो बहुत सीख रही हूँ। अब वो बोलने वाले वक्ता हमारे हैं नहीं, थोड़ी शरारत भी कर लो। नहीं नहीं, ऐश कर लो आपस में। आपका तो हाँ। सबसे ज्यादा सहयोग है इंदिरा जी। इंदिरा जी आपने तो खुद अपने आप को बदल लिया है, कहाँ थी आप, कहाँ अरे हाँ किसने जी, कहा? अच्छा अरे अच्छा, चलो आशा किसी जी को से क्या सुनते था, हैं नहीं कि नहीं, अभी पास ही आया सारा। मैं भी वही बात कहने वाली नहीं, जो सबने कहा। उसमें मुझे ना बदलाव एक्चुअली आया क्या है। बात है, मैं छोटी छोटी बातों को बहुत सेंसिटिव लेडी हूँ, बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाती थी, बहुत टेंशन में आ जाती थी, और मेरा ब्लड प्रेशर भी शूट अप हो जाता है बड़ी जल्दी। तो मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं तू इतनी, मतलब तू क्यों इतना दिल को लगाती है। अब मुझे इतना बॉदर नहीं करता, मैं बहुत काम डाउन हो गई हूँ। मतलब पहले आई डोंट नो, कोई वजह भी नहीं है, कोई ऐसी खास बात भी नहीं है, पर ये मेरी नेचर थी, यू नो, छोटी छोटी बातों को स्ट्रेस लेना कोई बेमतलब पर। अब मुझे बॉदर नहीं करती है, अब आई एम क्वाइट काम, आई डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग। हो रहा है जो हो रहा है तब भी ठीक है, अच्छा है, नहीं हो रहा तब भी ठीक है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ठीक है ना। अब नहीं है, अब ये जरूर गीता मतलब सुनने से थोड़ा सा काम डाउन हो गई हूँ मैं। पर ये नहीं है, मैं गुस्सा नहीं मुझे बहुत आता, पर मैं स्ट्रेस लेती थी, किसी को देती नहीं हूँ, मैं लेती थी। चलो चलो, नहीं अच्छी है ना, तो चेंजेस आई हैं। हाँ चेंजेस, यस। अगर देखा जाए तो सभी में मंजू जी आपने नहीं बताया आपका। मंजू जी तो सारा बताते ही हैं। तो नॉलेज नहीं, नहीं, इतनी नहीं। ज्यादा नहीं है ना वो मंजू जी वो को, तो वैसे तो वो बताते एक्सप्लेन हैं, कर लेकिन इसके साथ जुड़ के उनको पर्सनल। क्या अपने में कुछ हाँ जी। कैपेसिटी आई? मैंने तो जैसा मेरा जीवन गुजरा तो गीता के सहारे ही गुजरा है, बिल्कुल। और सारे समय एक श्लोक, दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः। तो कोशिश करते हैं, होता तो मैं ये नहीं कहूंगी, पर हाँ कोशिश लगातार करते हैं कि राग भय और क्रोध जो है ये कम हो। अब वो कितना हुआ ये तो बाकी के लोग बताएंगे, अपने तरफ से हम मैं कोशिश बताऊंगी। वो तो रहने दे। हाँ जी, मैं जो 65 साल से जानती है एक दूसरे को, वो नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? तू तो रहने दे। ठीक। आप तो एक दूसरे के नग नग के वाकिफ है ना, हाँ हम बचपन तो से, एक एक बचपन चीज से के इकट्ठे वाकिफ रहे हैं। हैं। नस नस के वाकिफ है। हाँ जी, तो इंदिरा जी आपको कैसा? मुझे तो ऐसे एक और बात बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा कहा, अगली बारी उसमें आना है कि एक श्लोक इसमें कहता है कि हम अपने ही मित्र हैं और अपने ही शत्रु हैं। जब हम अपने आप को नियंत्रण में रख लें तब हम अपने मित्र बन जाते हैं। जब हम अपने इंद्रियों पर ही नियंत्रण ना कर पाए तो अपने साथ हम शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं। एक एक श्लोक को जब पढ़ो, सोचो, मनन करो, समझो, तब वो अंदर इंजेक्शन देना शुरू करता है। मगर एक और बहुत बड़ा मेरे में परिवर्तन आया, अनासक्त कर्म। अब आता है दिमाग में, ऐसी बात नहीं है, मगर यह लगता है कि फल की, बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर हम भविष्य की वो करते रहेंगे, इसकी तरफ सोचते रहेंगे, अपना कर्म नहीं कर पाएंगे। कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है इसमें, और मैं कोशिश करती हूँ ऐसा सोचने पर। That's good, that's good. So to summarize, जो भी ग्रुप में अभी प्रेजेंट है, इन सब को ही फायदा हुआ ही हुआ है। फायदा तो 100% हुआ है ना, दैट्स अच्छी बात है। रूपाली जी आप अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहोगी? वो सड़क पर थी ना, तो इधर उधर ना हो गई हो। हाँ,
बच्चे के साथ थी ना? नहीं कर रही अभी हैं उन्होंने अंजी। unmute मैं सुन रही हूँ, मैं यही सुन हाँ, हाँ जी। बोलिए बोलिए, नहीं, बोलो आप कुछ ऐड करना चाहोगे कि आपका गीता के साथ अभी तक क्या है और आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है? ओह आपने सुना ही है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन्होंने सभी को फायदा ही हुआ है। उसकी तो वही है, नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। बहुत लोग लॉकडाउन में, एक्चुअली मैं गीता से लॉकडाउन में जुड़ी थी, बस उसके बाद मैंने हाथ में पकड़ ली कि जहाँ जाती हूँ मेरे बैग में, मेरे हर जगह प्रोटेक्शन, एक तरह दिस इज माय शील्ड। दैट्स गुड, तो दैट्स बहुत गुड। अच्छा। आगे हर रोज पढ़ते हैं, हर रोज करते हैं, और अच्छा लगता भी है, और ना करे तो मिस लगता है यार, कुछ मिसिंग है। तो Yeah. बस हमारी अभी तक कंपनी मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस चलो है। बहुत अच्छा है, आपने ज्वाइन किया, आगे भी करते रहिए। हाँ, मैं जरूर करूंगी। बस ये है कि मैं अभी छुट्टी है क्योंकि बच्चों के साथ ही इधर है, देखो हाँ जी, कभी कोई बाहर बात नहीं, जाते हैं, कभी इधर बच्चों होते के हैं। साथ भी ज्वाइन कर सकते हो हम। हाँ, मैं तभी तो कह रही हूँ, ज्वाइन जरूर करूंगी। कोई बात नहीं, अपना कर्तव्य पालन करते हुए ज्वाइन कर रही हो ना। गीता कहती है अपना कर्तव्य पालन करो। हाँ बिल्कुल। हाँ, नाइस। ये मुझे क्षमा कीजिएगा, जाना पड़ रहा हाँ, है। महाराज जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। म्यूट पे है महाराज जी। अभी म्यूट पे है महाराज जी। इंदु जी कह दीजिए, आप वो बोल रहे हैं। हाँ, हमें सुनाई नहीं दे रहा। चोपड़ा जी अनम्यूट करिए महाराज जी का। बोल रहे हैं इंदु जी, वो बोल नहीं बोल, महाराज जी बोल रहे। अब महाराज जी अनम्यूट कर लीजिए। करने लगे मेरे ख्याल। लगे हैं वो। चोपड़ा जी आगे। अनम्यूट कर लो जी चोपड़ा जी। कर रहे हैं। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। आगे जी, लो आगे आवाज। आ हाँ गई जी। जी, आ गई। जय जय श्री श्री कृष्ण महाराज महाराज जी। जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी सबको जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। फिर से यहाँ वापस लगन आने पर सबके लिए शुभकामना। थैंक यू। अच्छा रहा महाराज जी आपका स्पेन में प्रोग्राम? ठीक है सब। हाँ जी, मैं क्या बार्सिलोना में स्पेन अच्छा अच्छा रहा? रहा। हाँ जी, वेरी गुड। तो महाराज जी आज हाँ का टॉपिक, बार्सिलोना बहुत अच्छा रहा। हाँ जी, वेरी नाइस। आज का टॉपिक महाराज जी लिया है सकारात्मक सोच, सकारात्मक सकारात्मकता की तरफ ले जाती है। सकारात्मक सोच और भगवत गीता। हाँ निश्चित। भगवत गीता पॉजिटिविटी की प्रेरणा है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है, नकारात्मक से बचाती है। जब हम कहीं न कहीं तो इच्छाएं रख कर काम करते हैं तो इसका मतलब हम नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, और जब हम प्रभु पे छोड़ के अपना कर्म करते हैं तब पॉजिटिविटी बढ़ती है। जिस समय हम जो है उसमें प्रभु की कृपा मानकर यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, उसमें अपने को संतुष्ट करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। और जब जो नहीं है उसी को लेकर नेगेटिव होते रहते हैं, ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हो गया, तो समझो कि हम नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं और हमारी पॉजिटिविटी कम हो रही है। जब हम पास्ट में ज्यादा रहते हैं या फ्यूचर को अपनी टेंशन बनाए रखते हैं तो समझ लेना कि हम नेगेटिव हो रहे हैं। और जब प्रेजेंट में हम जीने की आदत बना लेते हैं गीता के अनुसार, तो समझ लो कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर अब और बढ़ने वाली है, बढ़ेगी ही। तो इस रूप में जब हम वृत्तियों को अपने अंडर करके जीते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो अंदर की
प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ेगी, अलग नहीं कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसी में इन्हीं के अधीन होके जीते हैं कोई भी वृत्ति, तो समझ लो हम पॉजिटिविटी दबा रहे हैं, नेगेटिविटी जगा रहे हैं अपने अंदर से। तो इसलिए वृत्तियों को अधीन करके जिए, उनकी कृपा में जिए, पास्ट और फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में जीने की आदत बनाएं और हर समय जो है उसे उसकी कृपा का प्रसाद मानकर उपयोग में लाएं। तो यही है जीवन में पॉजिटिव होके जीना, पॉजिटिव एनर्जी को नेचुरली अपने अंदर प्रकट करना। तो बहुत बहुत आप सबके लिए शुभकामना। श्री कृष्ण कृपा बनी रहे आप सब पर, सब तरह से सदा। थैंक यू जय महाराज श्री जी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, अगर इसका है कि अपने आप में पॉजिटिव रखना है, तो जो आसपास वाले आपके हैं अगर वो नेगेटिव अप्रोच देते हैं तो उसको फिर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि दूसरे के नेगेटिव अप्रोच भी हमारी अच्छाई में मिल जाए, हम किसी के लिए नेगेटिव ना बने। जब हम इतने पॉजिटिव बन जाएंगे कि हम दूसरे के लिए नेगेटिविटी खत्म कर देंगे, तो दूसरे की पॉजिटिविटी अपने आप हमारी ओर होने लगेगी। इतना अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, इतना अपने आप को मजबूत बनाएं कि किसी की नेगेटिविटी का असर ही ना पड़े और दूसरे की नेगेटिविटी भी हमारी पॉजिटिविटी से समाप्त हो जाए। थैंक यू ठीक, महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा सब कुछ है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा जी। देखिए, एक सबका बात है तो इनपुट अच्छा हो गया। जी, थैंक तो यू। आज के लिए इतना। थैंक यू।